जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारे गया डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि झारखंड में आप लेकर के चलिए। जैसे कि आप जानते हैं चतरा डिस्ट्रिक्ट में अभी जाकर के नवमी का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस नवमी में कौलेश्वरी जो माता जी है, जो हमारी माँ हुए, जो बसी हुई है पहाड़ों पर, जिसको हम लोग कौलेश्वरी माँ के नाम से जानते हैं। कई राज्यों से, कई जिलों से, दूर दूर से लोग कौलेश्वरी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और पहाड़ों पर जाते हैं। यह जो मेला है लगभग नवमी तक चलता है और नवमी के चलते काफ़ी लोगों का भीड़ होता है। लेकिन बहुत ही कुछ ऐसे सवाल मेरे को सुनने को आया है कि जिसमें कौलेश्वरी माँ को, इस कौलेश्वरी माँ को पूजा करने के लिए या संबोधित कार्य शुरू करने के लिए कई तरह के अड़चने आई है। उस अड़चने को आज मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, विकास समिति के उनसे मैं आपको परिचय करवाता हूँ कि ये जो कौलेश्वरी माँ को जो बैठक के लिए जो संबोधित हो रहा था, क्या क्या बाधाएं पहुँच रही थी। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार सिंह, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर वर्तमान में मैं भी हूँ और कौलेश्वरी विकास समिति के आजीवन सदस्य हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, क्या क्या आपके साथ हुआ था, जनता को बताइए। बात ऐसी थी कि हम लोग कौलेश्वरी महोत्सव मनाने के लिए उपायुक्त चतरा से 31 तारीख को मिले, जिसमें हमारे विधायक जनार्दन पासवान जी के प्रयास से डीसी साहब ने हम लोग को समय दिया और डीसी साहब सभी लोग से बात करने के बाद ऊपर से भी राय लिए, बोले कि फंड आज नहीं मिलेगा। उसके बाद भी इन्होंने किस चीज़ का फंड आप मांग रहे थे? महोत्सव के लिए। महोत्सव के लिए कितना फंड मिल जाता था हम लोग? पहले 12 लाख 13 लाख रुपए मिल जाता था। अच्छा, तो इस बार मिला कि नहीं मिला? इस बार नहीं मिला। तो जो खर्च हुआ कौलेश्वरी में कैसे, वो खर्च कैसे मेंटेन हुआ? आपस में हम लोग मिल के उसके लिए चंदा इकट्ठा, चंदा मतलब पूरा जनता मिल करके आप लोग सहयोग करके कौलेश्वरी माँ तो जो भी खर्च है, जैसे लाइट हो गया या भी और किसी भी तरह का जो हो गया, वो खर्च आप लोग जनता के माध्यम से मिला। यानी इस बार गवर्नमेंट के माध्यम से फंड नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद डीसी साहब ऑर्डर दिए कि कौशल जी ऐसा कीजिए, सभी लोग के सब आप लोग माननीय लोग से मिलिए। डीसी साहब कौन है? डीसी साहब अभी हैं, आपको इनका नाम है रमेश गोयल। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। चलने के बाद दूसरा दिन एमपी साहब से मिले। एमपी साहब हैं आपको कालीचरण सिंह। अच्छा, वो भी एक दो जगह फ़ोन किए, एसी साहब के फ़ोन किए कि आप लोग इनको सहयोग इन लोग के कीजिए, इन लोग आपस में हम लोग चंदा करके करेंगे। तो ऑर्डर मिल गया। तो हम लोग अपने यहाँ तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने के बाद कुछ एडवांस हम लोग भेजना शुरू किए। इसी बीच में हमको 2 तारीख के रात में वो फ़ोन करते हैं। कौन फ़ोन किया था? एसडीओ साहब। कौन एसडीओ साहब? नाम क्या है? इनका नाम थे जहूर आलम। बोले कि आप कौशलेंद्र सिंह बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, जहूर आलम जी किस स्टेट का भी एसडीओ है? चतरा जिला, चतरा झारखंड। जी। अच्छा, तो क्या हुआ? फोन करके वो क्या बोले यही कि आप किस आधार से चंदा कर रहे हैं, अच्छा, किसके आदेश से आप महोत्सव कर रहे हैं? हम ये कहे कि उपायुक्त महोदय ने मौखिक रूप से आदेश हम लोग को दिए, इससे हम लोग शुरू किए। तो ठीक है, हम देख लेंगे से काट दिए। मतलब क्या देख लेंगे? आपको धमकी दिया? धमकी मैंने मैं यही बोले, अब काट लिया अपना। मतलब धमकी देते हुए बोला कि हम देख लेंगे? जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग 2 तारीख के फिर चले गए मैंने अपना कार्यक्रम में। तो फिर थाना से दरोगा फ़ोन किया। दरोगा कौन थाना से फोन किया? हंटर थाना से। हंटर थाना से दरोगा फोन किया। क्या आप दरोगा का नाम बता सकते हैं? दरोगा के नाम नीतीश कुमार जी। अच्छा। वो बोले कि आप लोग इनके पास कि आप कौशलेंद्र सिंह के लेकर थाना पर आइए। अच्छा। तो हम लोग दोनों गए, हम अपना टांग तैती करके। तो बोले कि आप लोग को एसडीओ साहब से जाके मिलना है। जब एसडीओ साहब पास गए तो उनका अथी में आपको डेरा में, तो गार्ड से पूछे तो गार्ड बोला कि किसी से नहीं मिलेंगे एसडीओ साहब। एसडीओ साहब किसी से नहीं मिलेंगे? और जबकि थाना प्रभारी आपको बोले कि जाइए। लेकिन वहाँ जब से फिर हम लोग लौट आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? लौट आए तो 3 तारीख की बैठक थी। बैठक में हम लोग गए। इसी बीच में सबसे वो परिचय लिए। परिचय के बाद बोले कि कौन है कौशलेंद्र सिंह? हमें कि हम हैं। कुरकुर सिंह कौन है? तो ये बताए। तो बोले कि आपको नहीं आता है कि आप लोग गलत जी करके चंदा वसूल कर रहे हैं? हम के अगर साबित हो जाएगा। किसने बोला कि गलत चंदा? एसडीओ साहब। उनका नाम बोलिए। आपको जहूर आलम। तो आप क्या बोले? हम बोले कि ऐसा गलत हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई फर्म डाला है तो आपको तो लगता है कि मैंने इस पर जांच कीजिए। हाँ, जांच कीजिए। तो नहीं से आपको रस्सा में बांध के
घसीट के हमको भेजने का मन है। तो, हमको चलिए चला तो जाए। ये देखिए ऐसा धमकी यहाँ के एसडीओ साहब ने दिया। एसडीओ साहब ने इनको धमकी दिया कि यहाँ सब चंदा क्यों वसूल कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जनता माँ कौलेश्वरी के नाम पर चंदा दे रही है तो इसमें इनका क्या कसूर है। हाँ, कंप्लेन करेंगे कब? यदि जनता कोई कंप्लेन करता है कि जबरन पैसा ये मांग रहा है हम लोग से, या जबरन मांग करके पूजा पाठ करवाना चाह रहा है, या जो हमारी इच्छा के विरुद्ध ये चंदा मांग रहा है, तब इसमें एसडीओ साहब कुछ कह सकते थे। लेकिन इनको कहने का अर्थ है कि हमने जनता से जो भी सहयोग राशि बना, वो सहयोग राशि से हम लोगों ने मिल करके माँ कौलेश्वरी का पूजा पाठ करवाया। इसमें यहाँ का एसडीओ साहब ने इनको धमकी देते हुए कहा कि केस में ऐसा फंसा देंगे कि रस्सा से बांध करके ले जाएंगे, घसीट करके ले जाएंगे, घसीट करके ले जाएंगे। जी हमको बोले अच्छा हम एकदम डीसी साहब के फोन लगाए, अच्छा। नंबर देखा जा सकता है, लेकिन डीसी साहब हम लोग को नहीं दिए जब। तो ये देखिए रोते हुए सीनियर सिटीजन जो आदमी है कलम करके कह रहे हैं कि हमें उन्होंने एसडीओ साहब ने धमकी देते हुए कहा कि रस्सा से बांध कर और बिल्कुल घसीट करके ले जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्या इस पर कानूनी ये जो धमकी आपको मिला है, तो क्या इस पर झारखंड सरकार को एक्शन लेना चाहिए? न्याय की जांच हो, न्याय जांच हो। इसकी फोन हमने एसपी साहब को भी कहा है। एसपी साहब से बात की थी? एसपी साहब अच्छा। ये नंबर मेरे पास है। अच्छा। एसपी साहब को बोले कि देखिए इस तरह से ही बोले हैं, तो आप डीसी साहब को सब लगाइए। डीसी साहब के नंबर एसपी साहब दिए, ठीक है। हम लोग ने नंबर प्रयास किया लेकिन नहीं लगा। अच्छा। लेकिन हम लोग डर गए, कल हम लोग कहीं नहीं निकले, और दोनों आदमी माने क्या काट रहे हैं, सब समझ लीजिए। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। तो ये देखिए यहाँ का आप एसपी साहब से इसकी शिकायत की है? डीएम साहब से? एससी साहब का है, एससी। अच्छा, एसपी साहब सबने